हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे ईवीएस के एकदम से शानदार वीडियो, एकदम से परफेक्ट वीडियो हम लोग यहाँ पे ईवीएस का देखने वाले हैं। आपका बहुत कुछ यहाँ पे एक ही वीडियो में तैयार होने वाला, तो फ्रेंड्स शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सभी शॉर्ट नोट्स हैं और ऐसे नोट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम्स के लिए ये नोट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। प्रमुख पर्यावरण अधिनियम मिलेगा और यहाँ पे आपको वही पॉइंट देखने को मिलेगा जो एग्जाम में बार बार रिपीट किया गया। एक भी यहाँ पे पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो फालतू आपको लगे। आप लोग वीडियो देखेंगे खुद समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, प्रमुख पर्यावरण अधिनियम हम लोग कवर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन संधियां ये कवर करेंगे। भारत के महत्वपूर्ण भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो कि राष्ट्रीय, जैसे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, पेड़, ये सब उसके साइंटिफिक नेम के साथ कवर करेंगे। फिर प्रमुख मेले, नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिला प्रमुख वन्य जीव संस्थान। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले प्रमुख देश, जो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं। यहाँ पे फिर मिलेगा प्रमुख पर्यावरण दिवस और सप्ताह। नेक्स्ट, भारत में मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ कहाँ पे हैं। विश्व के प्रमुख घास स्थल देखेंगे, घास के मैदान देखेंगे। फिर है वायुमंडल की प्रमुख गैसें परसेंटेज के साथ देखेंगे, एग्जैक्ट परसेंटेज के साथ। फिर है यूएनओ द्वारा घोषित वर्ष और दशक, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 राज्य कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, ये देखेंगे। फिर जनसंख्या की दृष्टि से 5 राज्य कौन कौन से, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी कवर करेंगे। फिर यहाँ पे लास्ट में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के प्रमुख जैवमंडल रिजर्व, इसे कवर करेंगे। तो सभी पॉइंट जितने भी आप लोग देखेंगे इस वीडियो में, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखते रहिए। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक दे दीजिए, जितना लाइक हो सके, बिना कंजूसी के लाइक का बटन प्रेस करते रहिए, क्योंकि इतनी मेहनत अगर हम कर सकते हैं तो आप लोग भी थोड़ी सी ज़रूर कर दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। आपका प्यार और विश्वास दिखता है, हमें एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है। हम लोग पहले यहाँ पे देखें प्रमुख पर्यावरण अधिनियम। प्रमुख पर्यावरण अधिनियम में वही पॉइंट, वही क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा यहाँ पे ढेर नहीं लगाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ, 1927 में, और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। फिर है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, 1986 में। 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। अब यहाँ पे आपके अधिनियम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी यहाँ पे मैंने कवर कर लिया, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अब आगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन संधियां, ये हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और जितना भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे वही देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया। एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। आप पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए, पेन और कॉपी लेके हमेशा बैठा करिए। स्टॉकहोम सम्मेलन, अब यहाँ पे देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ पे हुआ, स्वीडन में 1972 में। इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा स्टॉकहोम सम्मेलन जो स्वीडन में हुआ, कब हुआ, 1972 में, इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं। फिर है वियना सम्मेलन, कहाँ पे हुआ, ऑस्ट्रिया में हुआ, 1985 में। ये ओजोन स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता से संबंधित है, ओजोन स्तर के संरक्षण से संबंधित है ये सम्मेलन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। फिर है रियो सम्मेलन, ब्राजील में हुआ 1992 में। 1992 में
सतत विकास हेतु जो एजेंडा 21 बनाया गया था, एजेंडा 21, वो यहाँ पे इस सम्मेलन में स्वीकृत किया गया। अब आगे यहाँ पे देखिए, ये जोहान्सबर्ग रियो +10 सम्मेलन 2002 में हुआ। ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और संधियों से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किया, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मेन यही है सारे, इसे मैंने कवर किया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्या इंपॉर्टेंट है? भारत की महत्वपूर्ण पुष्प, पशु, पक्षी, फल, वृक्ष, यानी कि राष्ट्रीय चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। भारत का महत्वपूर्ण मतलब कि राष्ट्रीय चीजें। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। कमल का साइंटिफिक नेम क्या है? नीलंबो न्यूसीफेरा। नीलंबो न्यूसीफेरा कहा जाता है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। अंडरलाइन रहेगा, जीनस और स्पीसीज अलग अलग ऐसे अंडरलाइन रहता है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है, मोर है। इसका साइंटिफिक नेम है पैवो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है, जिसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष किसे कहते हैं? बरगद को कहते हैं। फाइकस बेंगालेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है, बोटैनिकल नेम है। राष्ट्रीय नदी किसे कहते हैं? गंगा नदी को कहते हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में जाना जाता है। अभी जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, चैनल से जुड़ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। एक लाइक और एक शेयर करते रहिए, एक लाइक और एक शेयर। अगर हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो आप लोग एक लाइक और एक शेयर जरूर करते रहिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पे देखिए, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कहते हैं। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में फेमस है और इसका साइंटिफिक नेम क्या? प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका। प्लैटेनिस्टा हो गया, गैंगेटिका। क्लियर है? अब आगे यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में किसे जाना जाता है? हाथी को जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम एलिफास मैक्सिमस। इंडिया में जो होता है एलिफास इंडिका, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। तो इतनी चीजें राष्ट्रीय हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे हम कवर करेंगे प्रमुख मेले, इंपॉर्टेंट मेले, जहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेले से रिलेटेड, इन सभी से रिलेटेड मैंने डिटेल में सभी वीडियो बना दिया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ये एकदम से क्रीम वीडियो है, जिसे कह सकते हैं कि पूरा निचोड़ है ये। प्रमुख मेले में यहाँ पे देखिए, कुंभ मेला कहाँ पे लगता है? स्थान पूछा जाता है, ये मेला कहाँ पे लगता है? तो कुंभ मेला इलाहाबाद में लगता है। नौचंदी का मेला कहाँ पे लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नौचंदी का मेला कहाँ पे लगता है, किस जगह पे? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है नौचंदी का मेला। नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, पुष्कर मेला राजस्थान अजमेर में लगता है। बनेश्वर मेला राजस्थान में। गंगा सागर का मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पश्चिम बंगाल में गंगा सागर का मेला लगता है। और सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। यहाँ पे देखिए, अंबुबासी मेला कहाँ पे लगता है? गुवाहाटी असम में। तो ये मेले जितना मैंने यहाँ पे कवर किया, सभी एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट है। अब आगे देख लेते हैं, आगे हमारा कौन सा? ओके, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक, प्रमुख वन्य जीव संस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमुख वन्य जीव संस्थान। एक एक पॉइंट आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलेगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान खूब पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिए। वैसे सभी यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट ही है, कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं, पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में। भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है?
कोलकाता में। फिर उसके बाद है यहाँ पे देखिए भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? देहरादून में। नेक्स्ट है इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ पर स्थित है? वे भी देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। फिर आगे इंपॉर्टेंट है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, ये कहाँ पर है? ये कोलकाता में। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये कहाँ पर स्थित है? ये है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये आपका स्थित है भोपाल में। और यहाँ पे देखिए अगला और इम्पोर्टेंट है हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्थित है अल्मोड़ा में। तो यहाँ पे संस्थान से रिलेटेड जितनी चीजें आप लोगों ने देखी सभी एक से बढ़ के एक इम्पॉर्टेंट है। तो प्रमुख वन्य जीव संस्थान आप लोग एकदम से नोट कर लीजिए, जहां पर भी आपको लगे। एक दो बार आप लोग वीडियो देखेंगे ना, 2 से 3 बार, तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिए। फिर आगे यहाँ पे देखिए विश्व में एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला 5 देश। विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले 5 प्रमुख देश कवर करते हैं इसे भी। तो सबसे पहले नंबर पे आपका है चीन 27%, अमेरिका है 15%, फिर उसके बाद आ जाता है यूरोपीय संघ, ये पूरा 10% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। भारत आ जाता है चौथे नंबर पे जो कि 7% उत्सर्जित करता है। रूस है फिर 5वें नंबर पे रूस है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे नंबरिंग पूछी जाती है कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा चाइना, चीन। पहले चाइना, फिर अमेरिका, फिर यूरोपीय संघ, फिर भारत और देन रूस। ये टॉपिक भी कवर हुआ। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रमुख पर्यावरण दिवस और सप्ताह। एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहाँ से तो आना कंफर्म होता है। जितना भी टॉपिक मैंने कवर किया सभी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अच्छा, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। दिवस वाले वीडियो में कवर किया गया। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका उत्तर यहां पे होगा 3 मार्च को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। कई बार ये क्वेश्चन करवाया जा चुका है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है उत्तर आपका सही होगा यहाँ पे 23 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अगला और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस आसान सा लेकिन हर एग्जाम का एकदम से पेट क्वेश्चन है, सबका फेवरेट बन जाता है। तो ये मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। वन महोत्सव जुलाई का प्रथम सप्ताह वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर यहां पे सही हो जाएगा 10 अगस्त को। विश्व ओजोन दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पे आपका उत्तर सही हो जाएगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। यही से आपके पर्यावरण दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए विश्व ओजोन दिवस खूब पूछा जाता है, आपको बताते हैं विश्व ओजोन दिवस खूब पूछा जाता है, ठीक है, ये मार्क करिए। फिर उसके बाद वन महोत्सव पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए विश्व पर्यावरण दिवस खूब पूछा जाता है, पृथ्वी दिवस
और उसके बाद यहाँ पे देखिए विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस और वानिकी दिवस। ये इतने क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। इनमें से भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया। अगर आप इतना भी नहीं याद कर सकते, जो अभी लास्ट में बताया वो जरूर याद कर लीजिए। अब इतने में भी इतना मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब आगे कौन सा टॉपिक है वो कवर कर लेते। बहुत ही बढ़िया आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, थोड़ा सा आपको टफ लगने लगता है। तो उस जो आपका वो टफ लगता है उसी को थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आसान बनाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग हैं वीडियो को खूब लाइक दे दीजिए। पश्चिम बंगाल भारत में, यहाँ पे देखिए मैंग्रोव वनस्पति स्थल। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव का कौन सा स्थल है? सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में जहाँ पे मैंग्रोव वनस्पतियां होती वो जगह है सुंदरवन। उड़ीसा में भितरकनिका और चिल्का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुंदरवन तो हमेशा पूछा जाता है, उड़ीसा का ये भितरकनिका और चिल्का। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा है। तमिलनाडु में यहाँ पे आप देखिए, तमिलनाडु में पुलिकट है। केरल में वेम्बनाड है, कन्नूर है, और गुजरात में कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। ठीक, तो ये इतने स्थल हैं आपके भारत में मैंग्रोव वनस्पति स्थल, जो कि मैंने आपको अलग अलग बता दिया इन राज्यों में कहाँ कहाँ पर हैं। ये पूरे भारत की बात हो रही है, पूरे भारत के बारे में भी यहीं पे ही बता दिया गया। इतनी जगह पे इन्हीं जगहों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। विश्व के प्रमुख घास के मैदान, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे घास के मैदान है और ये कहाँ पे, किस देश या महाद्वीप में पाए जा रहे वो बताया जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखिएगा। सवाना अफ्रीका में। मैंने एक वीडियो बनाई है, फुल वीडियो बना दिया है कि कौन कौन से देश या महाद्वीप में, हाँ पूरा एमसीक्यूज है वो, बहुविकल्पी प्रश्न। लानोज कहाँ पे? वेनेजुएला में। पटाना श्रीलंका में। पटाना जो घास का स्थल है, घास का मैदान, वो कहाँ पे है, किस देश में? श्रीलंका में। प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज पाया जाता है, जो घास का स्थल होता है। पंपास अर्जेंटीना और दक्षिण अमेरिका में खूब पूछा जाता है। ये सभी जितने हैं गिन चुन के कुछ ही हैं और यही बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अभी आपको बताएंगे डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और कैंटरबरी न्यूजीलैंड का। अब आपको बता देते हैं कैंटरबरी, डाउन्स, पंपास, प्रेयरीज, पटाना क्योंकि एक ही है श्रीलंका में एक जगह। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए, ऑस्ट्रेलिया का खूब पूछा जाता है क्योंकि डाउन्स ही है, बस एक ही जगह डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में ही है। लानोज, सवाना, ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो अगले उस पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक यहाँ पे आप देखिए, वायुमंडल की गैसें। वायुमंडल की गैसें, सबसे ज्यादा वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत है? तो ये है नाइट्रोजन का, नियर अबाउट हम लोग 78% कहते हैं। 78.09% नाइट्रोजन का प्रतिशत है। ऑक्सीजन का 20.95%, 20.95%। ऑर्गन का 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% और हाइड्रोजन का 0.01%। तो वायुमंडल में ये प्रमुख गैसें पाई जाती हैं और इन गैसों का जो प्रतिशत है वो आपको मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट बताया। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कौन सा है? यूएनओ द्वारा घोषित वर्ष या दशक, ये हम लोग कवर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यूएनओ, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसने जो वर्ष घोषित किया, जो दशक घोषित किया, किस वर्ष में, हाँ क्या उद्देश्य रहा
और इस दशक में क्या उद्देश्य पूरा करना, इस हिसाब से दशक और वर्ष घोषित किया गया। तो इसे भी हम कवर कर लेते हैं। सतत विकास का वर्ष किसे घोषित किया गया था? 2002 को सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष 2006 को घोषित किया गया। अब अगला यहाँ पे देखिए, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय दशक 10 साल का अंतर होगा। तो यहाँ पे 2011 से 2020 तक संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय दशक घोषित किया गया, जो कि अभी भी चल रहा है दशक। यूएनओ जैव विविधता दशक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सभी जितना देख रहे हैं एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2011 से 2020 तक ये दशक है यूएनओ जैव विविधता दशक, इंपॉर्टेंट है ये। फिर है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित करने के बाद ही यूएनओ जैव विविधता दशक शुरू हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब घोषित हुआ? 2010 को। अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष मतलब वो एक ही साल उसके लिए है, तो ये 2013 को घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष 2015 को। अब आगे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष आप लोगों ने देखा। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 को घोषित किया गया। फिर यहाँ पे है, ये देखिए, विकास हेतु सतत पर्यटन वर्ष, विकास के लिए सतत पर्यटन वर्ष 2017 को घोषित किया गया। और यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष 2018 को घोषित किया गया। और ये सबसे लास्ट में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देशी भाषाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया, किस सन को? 2019 को, इंपॉर्टेंट है। तो सभी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों ने यहाँ पे देखी, सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर किया। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो वर्ष और दशक घोषित किया गया, वो सभी हम लोगों ने देखा, किस वर्ष को किसके रूप में घोषित किया गया, किस दशक को किसके रूप में घोषित किया गया। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग 5 राज्य देखेंगे यहाँ पे कि 5 राज्य कौन कौन से हैं क्षेत्रफल में। पहले नंबर पे राजस्थान, जिसकी राजधानी क्या है? जयपुर है। दूसरा है मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल है। तीसरा आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है। चौथा है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है। पांचवा गुजरात, जिसकी राजधानी आपकी गांधीनगर है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, क्लियर है। और यहाँ पे महाराष्ट्र की राजधानी वैसे मुंबई ही है, और ठंडियों में माना जाता है नागपुर है, बस बताने के लिए आपको यहाँ पे लिख दिया है, ये मुंबई ही है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखते हैं अगला टॉपिक है, जनसंख्या की दृष्टि से 5 राज्य हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से एग्जाम में क्वेश्चन आके पूछा जाता है, तभी ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। दूसरा है महाराष्ट्र। तीसरा है बिहार। चौथा है पश्चिम बंगाल। पांचवा है मध्य प्रदेश। तो अभी महाराष्ट्र की राजधानी हम लोगों ने अभी जाना है, क्या है महाराष्ट्र की राजधानी? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बिहार की राजधानी पटना, पश्चिम बंगाल कोलकाता, मध्य प्रदेश की भी अभी मैंने बताया, तो आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका देखिए, भारत के प्रमुख जैव मंडल रिजर्व। अब ये जैव मंडल रिजर्व से जब क्वेश्चन आता है तो ऊपर से जाता है और याद नहीं रहता कुछ भी, गेस करते करते आप लोग अगर थक चुके हो तो ध्यान से ये वीडियो पूरा देख लीजिए। भारत के प्रमुख जैव मंडल रिजर्व देखिए, नीलगिरी किन किन राज्यों में है? कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। और एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, या चौथा ऑप्शन है कोई नहीं? तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, कई बार ये क्वेश्चन करवाया जा चुका है। अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। पंचमढ़ी कहाँ पर है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। अगस्त्यामलाई केरल और तमिलनाडु दोनों में। ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें हो जाती है। नीलगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है,
नीलगिरी भी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी। क्योंकि ज़्यादा देखिए कुछ चीज़ें ऐसी जो ज़्यादा है नहीं, तो बार बार क्या पूछा जाएगा, तो सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जयमंडल रिजर्व, ये सभी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देख लेंगे कितना है, देख रहे हैं इतना, बस इतना सा हो जाता है कंप्लीट। किन किन राज्यों में है वो इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अगस्त्य मलाई केरल और तमिलनाडु में। तो इस तरीके से अब आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे आपका ये पूरा वीडियो हो जाता है कंप्लीट, पूरा वीडियो हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमेशा की तरह आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम आपके लिए अगर इतना कर सकते हैं तो बस आप लोग एक काम करिए, लाइक और शेयर करते रहिए। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, अगर आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को देखा होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, तो आप लोग जरूर रिप्लाई कर पाएंगे, और फटाफट से रिप्लाई आपको करना है। आज का सवाल है, आज का सवाल, भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर, देहरादून, अल्मोड़ा या कोई नहीं। विकल्प हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा, आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, और फीडबैक का फीडबैक का हमें हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे ही हम ईवीएस छोड़ेंगे नहीं, ईवीएस में 30 का 30 पूरा टारगेट है, 30 में 30 लेके रहेंगे, और बस आप लोग थोड़ी सी मेहनत करते रहिए, ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और एनसीईआरटी के जितनी भी शॉर्ट नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।